राधे राधे भक्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपके घर में जो पितृ हैं, आपके जो बड़े बूढ़े हैं, उनकी पूजा आपको कैसे करनी है। आज मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। देख सकते हो हमने लोटे में जल और ये पीने का जल रख रखा है। कुछ ये कुशा घास है हमारे पास, और ये जो सामग्री मैं आपको बता रहा हूँ ये हवन और थोड़ी सी सामग्री, हवन सामग्री, और यही थोड़ा बहुत आपको जो भोग में आपका बनता है, पूड़ी रोटी आपके पास जो है उसके ऊपर गुड़ रख के आप उसको ऐसे पीतल की कटोरी में रख सकते हो। उसके नीचे हमने तोरी का पत्ता रख रखा है। अब मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। ये हमने जो पीतल के गिलासों में जल भर के रख रखा है, धूप बत्ती या कुछ पुष्प समर्पित कर दिए हैं। मैं इसकी वीडियो नहीं बना पाया था, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। और इसके बाद में जो हमारे पास हवन कुंड है, इसके बाद सामग्री देख लेते हैं। हमारे पास कुछ काले तेल हैं जो कि हमने उस लोटे में डाल रखे थे, थोड़े से हमने और डाल दिए हैं। हमने काले तेल डाल रखे थे। और इसके बाद मैं आपको आगे बता दूं, ये है हमारे पास, देख सकते हो जौ। ये हमको सामग्री 16 दिन तक लगेगी। 16 दिन तक हम ऐसी जो जैसे मैं आज पूजा करता हूँ ऐसी पूरे 16 दिन तक मैं पूजा करता हूँ। ये हमारे पास सफ़ेद चंदन है जिसकी हमको आवश्यकता ज़रूर होगी, क्योंकि सफ़ेद चंदन जो जल तर्पण के लिए यूज़ होता है। इसमें आपको देख सकते हो, इसमें जौ हैं, थोड़ा सा गुड़, काले तिल और थोड़ा सा सफ़ेद चंदन भी डाल रखा है इसमें हमने। और इसके बाद में अभी हम आगे चलते हैं। और ये जो मैंने सामग्री बनाई है इसमें चावल, गुड़, काले तिल और जौ, बस ये पितरों की सामग्री ऐसी बनती है भक्तों। नवरात्रि वाली सामग्री नहीं यूज़ होती है, अलग से पितरों की सामग्री बनती है। कुछ तुलसी के पत्र हैं जो हमको जल में अवश्य समर्पित करने चाहिए भक्तों। हमने तुलसी के पत्र समर्पित कर दिए हैं। अब इसके बाद हमारे पास हवन कुंड है। हवन कुंड के जो हमें सामग्री लगेगी, कपूर और लौंग लगेगा। और इसके बाद में हम आगे चलेंगे। अभी हवन भी करके दिखाऊंगा मैं आपको कैसे मैंने आज्ञारी करी है अपने पितरों की। इसके बाद में अब हमने हवन में रख लिया है भक्तों कंडा जला हुआ, उपला जिसको कहते हैं। अब इसके बाद में हम लोग आगे चलेंगे। ये हमने जो जल है यहीं समक्ष में रख लिया है इसकी, क्योंकि हमको अभी आवश्यकता पड़ेगी। अब इसके बाद में जो हमने भोग लगाया था पितरों को, हमारे को अम्मा जी, हमारे बाबा जी, इनका हमने भोग अभी नीचे रख लिया है। अब इसके बाद में हमको घी की आवश्यकता भी होगी। 3 आहुति हम घी की देंगे गणेश जी के नाम की, सर्वप्रथम गणेश जी की। उसके बाद में अपने 2 बार अपने पितरों की। हमने 3 बार आहुति दे दी है भक्तों घी की। 3 बार आहुति देने के बाद में अब हम आगे चलेंगे। अब आपको अपने पितरों की आहुति देनी है, तो आहुति देने के बाद में आपको बोलना है अपने पितरों का नाम। उसके बाद बोलना है आपको स्वधा। स्वाहा नहीं बोलते वक्त तो आपको बोलना है स्वधा। आप जैसे कि अपने एक पितरों की, जैसे कि अम्मा या बाबा की, दोनों की 11-11 बार या 7-7 बार कर सकते हो। अपने अम्मा का स्मरण, बाबा का स्मरण करने के बाद में स्वधा बोलना है आपको स्वधा बोलते जाना है। और आपको ये जो सामग्री है समर्पित करते जानी है। स्वधा बोलते जाना है, सामग्री समर्पित करते जानी है। ये हमने स्वधा बोलते हुए सामग्री को समर्पित कर दिया है। अब इसके बाद में हम एक टुकड़ा थोड़ा सा पूड़ी का, और उसमें से गुड़ है, इसको लेंगे और बाबा जी अम्मा जी को दिखा करके इसमें रख देंगे। और इसमें से भी थोड़ा सा गुड़ और हमने पूड़ी रख दी है। और फिर इसके बाद में अब हम आगे चलेंगे। इसके बाद में देख सकते हो हमारे पास ये 2 लौंग हैं। हमने 2 लौंग भी समर्पित करी हैं अलग से। लौंग भी समर्पित होती हैं, लौंग समर्पित हमने अच्छे से कर दी हैं। अब इसके बाद में दूसरे कोने से भी फिर से लेंगे हम थोड़ा थोड़ा सा गुड़ और पूड़ी हमने दोनों साइड से ले लिया है। इसके बाद में बताऊंगा आपको इस जल पूड़ी का क्या करना है, पूरी विधि आपको मैं बताऊंगा। अब इसके बाद में हमने कपूर ले लिया है। कपूर लिया है हमने प्रज्वलित करने के लिए इसको, अज्ञारी को। भक्तों ये जो हम हवन करते हैं इससे डायरेक्ट हमारे जो पितरों को है ये पहुंच जाता है भोग। और भक्तों आपको पितृपक्ष में, यानी कि 16 दिन पितृपक्षों में आपको शिव मंदिर अवश्य जाना चाहिए भक्तों। शिव जी को अवश्य आपको जल चढ़ाना चाहिए, उनको बेलपत्र समर्पित करना चाहिए। उसकी भी वीडियो अपलोड हुई है, उसको भी आप देख लीजिएगा कि पितृपक्ष में कैसे पूजा करनी है। मैं आपको वो ये बता रहा हूँ। और वो शिव जी की पितृपक्ष में पूजा कैसे करनी है घर में रखे शिवलिंग की, मैंने आपको वो भी बता रखा है, आप जा कर के देख सकते हो। अब हम थोड़ा सा कपूर रख के अच्छे से प्रज्वलित कर देते हैं। आप लोग चाहो भक्तों, वैसे तो पितृपक्ष साल में सिर्फ 16 दिन के ही होते हैं ना, इसलिए आप 16 ही दिन हवन कर सकते हो। अगर नहीं हो सकता तो जब भी आपकी वो तिथि होती है श्राद्ध की, आप जब अच्छे से हवन कर सकते हो। लेकिन हो सके तो रोज़ हवन कर सकते हो भक्तों। 10 से 20 मिनट लगते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। आपके पितृ बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अच्छे से घर में साफ़ सफाई करने के बाद, पोंछा वगैरह सब लगाने के बाद में आपको ये पूजा करनी होती है।
अब इसके बाद में हम थोड़ा सा ऐसे जल लेंगे हाथ में और ऐसे एक बार घुमाएंगे। ऐसी दूसरी बार भी भक्तों हाथ में जल लेकर के ऐसे दूसरी बार घुमाना है। इसके बाद में एक और बार लेकर के 3 बार आपको जल की आचमनी देनी होती है। देख सकते हो हमने जल की आचमनी अच्छे से दे दी है। अब इसके बाद मैं बताऊंगा आपको आगे क्या करना है। अब आपको हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लेनी है थोड़े अपने पितरों से, आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें। ऐसी कुछ भी आप अच्छे से सब कुछ कर सकते हो। अभी सबको मैं बताऊंगा क्या करना है। अब हम छत पे आ चुके हैं अब हम अपनी छत पर आ चुके हैं। सबसे पहले हमने कुछ घास ले ली है और ये जो भोग है अभी हमने इसको यहीं पर नीचे रख दिया है। सबसे पहले हम भोग को भी हमने यहीं पर नीचे रख दिया है। अब इसके बाद में हम लोग सबसे पहले जल यानी कि दक्षिण की तरफ मुख करके भक्तों जल हम समर्पित करेंगे पितरों का स्मरण करते हुए सूर्य देवता की तरफ। लेकिन आपका मुख जो है वो दक्षिण की ओर होना चाहिए। आपको ऐसे धीरे धीरे जल को समर्पित करते जाना है और अपने पितरों का जितने पितर हैं अपने गोत्र का स्मरण करते जाना है और ऐसे जल आपको समर्पित करते जाना है। हमने सारा जल समर्पित कर दिया है। कुछ घास को भी अभी हम यहीं पर छोड़ देंगे, लोटे को भी यहीं पर छोड़ देंगे। आपको अपने पितरों से प्रार्थना कर लेनी है, एक बार वहीं की वहीं परिक्रमा कर लेनी है। अब इसके बाद मैं आपको आगे बताऊँगा आगे आपको अब क्या करना है। ये जो भोग है भक्तों इसको हम यहाँ पर मीड़ लेते हैं अच्छे से। ये जो भोग है इसको हम अच्छे से मीड़ लेंगे। अब ये कटोरी को साइड में रख लेते हैं और इसको हम अच्छे से मीड़ लेंगे। ये पूड़ी और गुड़ था, हम इसको मीड़ लेते हैं। आपके घर जो भी पकवान बने भक्तों, खीर वगैरह आप सब चीज़ बनाएगा, लेकिन जो रोज़ होती है हम ऐसे ही कर देते हैं। थोड़ा सा भोग आपको यहीं पर छोड़ देना है अपने पितरों के लिए और ये सब जो पूड़ी है आपको इनको चिड़ियाओं के लिए डाल देना है। देख सकते हो हम इनको अपनी जो बाउंड्री है घर की इधर चिड़ियाओं के लिए डाल देंगे। इधर हमने अपनी चिड़िया के लिए डाल दिया है। ऐसे ही आप लोग भी अपने घर में पितरों की पूजा कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी होगी तो भक्तों लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा अवश्य लेके जाएगा। ऐसे आपकी जो जल है इसको पेड़ों में दे दीजिएगा और अगले दिन फिर से जल नया भर दीजिएगा। राधे राधे।